बच्चों, हमारे देश में कितनी तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहार को मनाने का अलग अलग तरीका होता है और हर त्योहार अपने साथ कोई ना कोई संदेश लेकर आता है। जैसे होली का त्योहार, जिसमें हम अलग अलग रंगों से एक दूसरे को रंग देते हैं और ऐसा लगता है कि सब उन्हीं रंगों में रंग कर एक ही जैसे दिख रहे हैं। दीपावली, जिस पर हम दीपक जलाकर अंधकार को दूर करते हैं। तो वो दिए जो हम बाहर जलाते हैं, जो अंधकार को दूर करते हैं, वो इस बात का प्रतीक हैं कि ऐसा ही दिया, आशा का, खुशियों का दिया अगर हम सबके दिलों में जला दें तो सबके जीवन से निराशा का, दुख का अंधकार दूर हो जाएगा। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपको आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें आप यही देखेंगे कि दीप जलाने का क्या अर्थ है और हमें किस तरह कहाँ कहाँ दीप जलाने का प्रयत्न करना चाहिए। चलिए मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू कीजिए। पहले हम पूरी कविता पढ़ते हैं ध्यान से और फिर एक एक करके समझेंगे। खिली खिली मुस्कानें लेकर आओ दीप जलाएं, फुलझड़ियों के गाने लेकर आओ दीप जलाएं। एक दीप ऊंची मुंडेर पर, एक दीप देहरी पर, एक दीप झिलमिल आंगन में, एक गली में बाहर। दीपक एक जहां खेला करता है चुनमुन भैया, दीपक एक जहां नन्ही की होती पापा भैया। एक दीप अंधियारी आंखों का बन जाए तारा, एक दीप झोपड़ियों में भी फैलाए उजियारा। किस्से जहां सुनाती थी बूढ़ी काकी हंस हंस कर, दीपक एक वहां भी रखना थोड़ा शीश झुकाकर। एक दीप ऐसा जो सबको स्नेह प्यार सिखलाए, आंधी तूफानों में जीने का साहस बन जाए। दीप दीप से मिलकर होंगी उजियारी की बातें, दीपों की झिलमिल कतार सी होंगी मीठी बातें। आओ दीप जलाएं लेकर नई सुबह के सपने, हम सबके हो जाएं धरती के सुख दुख हों अपने। कितनी सुंदर कविता है और इसमें सबको दीप जलाने के लिए कहा गया है, प्रेरित किया गया है। तो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे दीप जलाने हैं, क्यों जलाने हैं, दीप जलाने से क्या होगा, तो ये सब हम अब समझेंगे इस कविता को जब हम दोबारा पढ़ते हुए एक एक शब्द, एक एक पंक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। खिली खिली मुस्कानें लेकर आओ दीप जलाएं। कवि जिन्होंने इस कविता को लिखा है उनका नाम है प्रकाश मनु, और वो हमें क्या कह रहे हैं कि चेहरों पर मुस्कान लाकर, मतलब खुशी के साथ चलो मिलकर दीप जलाते हैं। फुलझड़ियों के गाने लेकर आओ दीप जलाएं, मतलब साथ में फुलझड़ियां जलाएंगे और फुलझड़ियां जलाने पर जो उसमें से आवाज होती है उसके साथ साथ हम दीप भी जलाएंगे। एक दीप ऊंची मुंडेर पर, एक दीप देहरी पर, यानी कि कहाँ कहाँ रखना है दीप जलाकर। एक तो ऊंची मुंडेर पर, मुंडेर मतलब जो घरों के बाहर आपने देखा होगा कि बैठने की जगह बनी होती है या छत के चारों तरफ की छोटी सी दीवार बनी होती है, उसे मुंडेर कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक दीप हम मुंडेर पर रखेंगे, एक देहरी पर, देहरी मतलब चौखट, जो दरवाजे के पास जो जगह होती है, मतलब घर के भीतर आते समय जो जगह होती है, चौखट होती है, उसको देहरी बोलते हैं। तो एक वहां रखेंगे जिससे कि घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला हो जाएगा। एक दीप झिलमिल आंगन में, एक गली में बाहर, मतलब एक अपने आंगन में दीपक जलाएंगे और एक घर के बाहर, ताकि सब तरफ उजाला हो जाए। दीपक एक जहां खेला करता है चुनमुन भैया, मतलब जहां छोटा भैया यानी कि जहां बच्चे खेलते हैं गली में, वहां पर भी दीप जलाएंगे। और एक जहां नन्ही सी होती पापा पैया, मतलब और जहां छोटी सी गुड़िया, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं
नाचते गाते हैं वहां पर भी दीप जलेगा, यानी कि गली में, आंगन में, घर के अंदर बाहर सब तरफ दीपक का प्रकाश फैल जाएगा। कब जलाते हैं दीपक? कौन से त्योहार में? दीपावली पर। और क्या होता है दीपक से? हर तरफ का अंधकार दूर हो जाता है। एक दीप अंधियारी आंखों का बन जाए तारा, एक दीप झोपड़ियों में भी फैलाए उजियारा। मतलब एक हम ऐसा दीप जलाएंगे, आशा का दीप, जिससे कि उन सबके जीवन में प्रकाश फैल जाए जो कि किसी वजह से दुखी और निराश हो गए हैं। और उन झोपड़ियों में जिनमें हमेशा गरीबी और कमी पाई जाती है, उन झोपड़ियों में भी हम उजाला कर देंगे। यानी कि हम दीपावली के अवसर पर उन लोगों की मदद करके उनके घरों में भी दीप जला देंगे। यहाँ पर दीप जलाने का मतलब है कि उन लोगों की मदद करना, उन्हें उनकी ज़रूरतें पूरी करके उनके जीवन में खुशियाँ लाना। तो दीप जलाने का अर्थ क्या है? कि सब तरफ सबके जीवन में खुशियाँ भर देना। किस्से जहाँ सुनाती थी बूढ़ी काकी हंस हंस कर, दीपक एक वहाँ भी रखना थोड़ा शीश झुकाकर। आप लोग अपने घरों में देखते होंगे कि जब दीपावली के मौके पर या किसी भी अच्छे अवसर पर पूजा की जाती है, दीप जलाए जाते हैं, तब उन लोगों को याद किया जाता है जो अब हमारे बीच नहीं रहे। बड़े लोग, बुजुर्ग लोग जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनके सामने भी हम दीपक जलाकर उनको याद करते हैं, अपना सिर झुकाकर। शीश झुकाकर मतलब सिर झुकाकर। तो यहाँ बच्चे कह रहे हैं कि जहाँ पर बूढ़ी काकी हंस हंस कर कहानियाँ, किस्से सुनाती थी, यानी कि जहाँ वो बैठा करती थी, जहाँ अब उनकी तस्वीर लगी हुई है, वहाँ भी हम एक दीपक जलाएंगे, जिससे ये हम बताएंगे कि हम आज भी उन्हें याद करते हैं। एक दीप ऐसा हो जो सबको स्नेह प्यार सिखलाए। मतलब एक दीपक हमें अपने दिलों में जलाना है। हम सबके दिलों में जो भेदभाव का, नफरत का, लड़ाई झगड़े का अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधकार को दूर करने के लिए हमें प्रेम का दीपक अपने दिलों में जलाना है। आंधी तूफानों में जीने का साहस बन जाए। वो जब हम दीपक जला लेंगे, प्रेम का दीपक, एकता का, भाईचारे का, तो वो दीपक हमें इतना साहस भर देगा जिससे कि हम हर आंधी तूफान का सामना हंस हंस के कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम एक हो जाते हैं, सबको हम एक समान समझते हैं और हम सब मिल जाते हैं, तो बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। उनका सामना करने की ताकत भी हमारे अंदर आ जाती है। तो किस चीज का दीपक जलाना है? साहस का दीपक, एकता का, प्रेम का। दीप दीप से मिलकर होंगी उजियारी की बातें, दीपों की झिलमिल कतार सी होंगी मीठी बातें। कि जब एक एक दीपक हम सब जलाएंगे तो प्रकाश पूरी पंक्ति में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा और दीपों की झिलमिल करती कतारें सब ओर नजर आएंगी और फिर हम सब के बीच में मीठी मीठी बातें होंगी, मानो हर तरफ खुशी के दीपक जल रहे हों। आओ दीप जलाएं लेकर नई सुबह के सपने, हम सबके हो जाएं धरती के सुख दुख हों अपने। यानी कि चलो फिर आज ऐसा दीप जलाते हैं जिससे कि सभी के सपने एक नई सुबह, नई रोशनी, नई प्रकाश लेकर आए। ऐसी सुबह का हम स्वागत करेंगे। हाथ में दीप जब हम जलाएंगे तो हम ऐसी प्रार्थना करेंगे कि हम सब एक हो जाएं और धरती के सारे सुख दुख हम सब मिलकर बांटें। यानी कि धरती पर जो भी सुख दुख आए हम सब मिलकर बांटें, आपस में किसी तरह का कोई भेदभाव न रहे। तो इस तरह से इस पूरी कविता में दीप जलाने की बात कही गई है। पर दीप का मतलब सिर्फ हाथों में जलने वाला दिया नहीं, बल्कि सभी के दिलों में जलने वाला आशा का, खुशियों का, प्रेम और सद्भावना का दिया। जिस दिन वो दिया जल जाएगा तब धरती से सारे दुख मिट जाएंगे और यदि कोई दुख होंगे भी तो हम सब मिलकर उसका सामना साहस के साथ कर पाएंगे। तो बच्चों, क्या सीखा आपने? कि अगर हम
मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख बांटेंगे तो हम सब एक हो जाएंगे और दुनिया से सारे दुख, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ऐसा संभव है। अगर आप इस कविता से कुछ सीखकर उसको अमल में लाएंगे तो आप अवश्य ही अपने साथ साथ दूसरों के जीवन से भी अंधकार को दूर कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं, अगला पाठ फिर एक साथ पढ़ेंगे। तब तक इस कविता को बार बार पढ़िए और याद करने की कोशिश कीजिए।